बहुत शुक्रिया डिप्टी स्पीकर साहब। मैं आज इस ऐवान में एक औरत के कत्ल के लिए बात करने नहीं खड़ी हुई हूँ। मैं आज इस सवाल के साथ खड़ी हूँ कि पाकिस्तान की एक बेटी, एक माँ, एक बीवी, एक शहर में काम करने वाली खातून हो या घरों में काम करने वाली खातून हो या देहातों में काम करने वाली खातून हो, आखिर कितनी बार मारने जाने के बाद हमारी रियासत, हमारा माशरा, हमारा निज़ाम इंसाफ जागेगा। अभी हालिया दिनों में आपने देखा कि हिना जावेद, जो कि हमारे असम्बली में ही मीडिया से मुंसलिक थी, उनका जिस तरीके से घरेलू तशद्दुद के दौरान उनका कत्ल हुआ, वो और उसके साथ ही रात एक और अलमनाक खबर आई कि एक 5 साला बच्ची आयत नूर, जिसका हरिपुर में 15 दिन से गायब थी, उसको भी रेप करने के बाद उसे कत्ल कर दिया गया और उसकी लाश को उसको कुएं में फेंक दिया गया। सर, हमारे मुल्क में कभी 1 साल 1.5 साल की बच्ची, कभी 5 साल की बच्ची, इस महीने के अंदर इतने सारे वाक़यात कि हम अपनी बच्चियों की किस तरह हिफाजत करें जब घर के अंदर बैठे हुए लोग, साथ में चलने वाले लोग इस तरीके से मासूम बच्चियों के साथ, ख़वातीन के साथ घरेलू तशद्दुद के वाक़यात देखें कि किस तरह के जो हिना जावेद है, उसके मुंह में कपड़ा ठूसा गया, हाथों को बांधा गया, जो उसकी मेडिकल रिपोर्ट्स आई है उस रिपोर्ट्स के अंदर भी उसकी गर्दन की हड्डी भी टूटी हुई है, उसकी मुतादिद हड्डियां जो हैं वो तोड़ दी गई हैं। लेकिन उसके बाद भी आप ये देखें कि हम इस ऐवान के सामने सिर्फ मैं एक बात करना चाहती हूँ कि उसे हम जिस तरीके से तशद्दुद बनाया जा रहा है, जिस तरह इदारे बनाए जा रहे हैं, हम कानून साजियाँ भी कर रहे हैं सर, लेकिन उसके बावजूद जो इदारे बन रहे हैं, क्या उनकी कारकर्दगी सवालिया निशान नहीं है? क्या इसलिए इदारे बनते हैं कि उनकी पोस्टिंग हो जाए, उनकी प्रमोशन हो जाए, उनको पर्क्स एंड प्रिविलेज मिले? मैं समझती हूँ इस तरह के वाक़यात के बाद हमें उनकी कारकर्दगी बिल्कुल सिफर नज़र आ रही है। आप सोचें कि एक नस्ट यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर, कल एक मैंने वीडियो देखी, वो जो लेक्चर दे रहा है तो उसके अंदर वो ये बात कर रहा है कि जी अगर कोई शौहर अपनी बीवी को कत्ल कर दे तो उसकी वजूहात क्या होंगी। तो वो एक यूनिवर्सिटी में कैसे पढ़ा रहा है? HEC उस पर नोटिस क्यों नहीं ले रही है? अगर ये जहनियत, ये इस तरह की चीज़ें होंगी तो इस तरह के वाक़यात रोज होंगे। हमें हर जगह इस तरह के वाक़यात को जो है वो देख रहे हैं और देखते रहेंगे। कब तक हम देखेंगे? स्पीकर साहब, बात करने दें, इतना अहम इशू है, पूरा मुल्क जो है इसके ऊपर सरापा एहतिजाज है। अगर औरतों की आवाज़ को इस तरह दबानी है तो मैं बिल्कुल बात नहीं करती, मैं जा रही हूँ। जी, डॉक्टर महेश मलानी साहब। थैंक यू डिप्टी स्पीकर साहब, आपने पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे बात करने का मौका दिया है। मैंने तो माइक नहीं बंद किया, मैंने माइक नहीं बंद किया। अगर वो नहीं बात करना चाहती तो वो ऑनरेबल मेंबर का अपनी सवाबदीद है। जी डॉक्टर साहब, एक में तशरीफ रखें, वो वाइंड अप करना चाह रहे। सर बिल्कुल, मैं तो सिर्फ एहतिजाजन आपसे कहा था, आपने फौरन जो है वो कह दिया। सर, हम किसी इसकी बात नहीं कर रहे। इस्लाम में भी औरतों के लिए और इंसानी जान के लिए को हराम करार दिया गया है। वो कौन सा हक है ये मर्दों को देता है कि वो जो औरत को तशद्दुद का निशाना भी बनाए, औरत को गैरत के नाम पे भी कत्ल करे? ये कौन सा ख़ानदानी निज़ाम है जिस औरत का खामोश रहना इज्जत समझा जाए? और इसी तरह इस्लाम में गैरत के नाम पे भी कोई कत्ल नहीं है। रसूल सल्लम ने अपनी सुन्नत में बताया कि औरत या किसी खादिम को ना मारा जाए, बल्कि कुरान की आयत है कि औरत अगर कोई गलती का भी मुर्तकिब होती है तो उसको मारा ना जाए, उसको और हमारे यहाँ ये ना तो हमारा ये औरत पर तशद्दुद जो है, ना सकाफत है, ना गैरत है, ना दीन है, ये तो जुल्म है, ना कानून है। और आईने पाकिस्तान में भी ये लिखा हुआ है कि आईने पाकिस्तान का आर्टिकल 9 कहता है कि किसी शख्स को भी ज़िंदगी आज़ादी से कानून के मुताबिक गुजारनी चाहिए। आर्टिकल 14 इंसान की इज्जत और वक़ार के नाकाबिल पामाली करार देता है। लिहाजा जब किसी औरत को तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है तो उसकी इज्जत जो है वो पामाल की जाती है। हमारे पास कानून भी है। पाकिस्तान ने इंसदादे असमत दरी, रेप लॉ, तफ्तीश मुकदमात का कानून 2021 में मंजूर किया। खुसूसी अदालतों में खुसूसी तकाज़ा के तरीक़े कार को भी जिनसी तशद्दुद में मौसर इंसाफ के लिए फराहम किया जाए। लेकिन सज़ा क्यों नहीं हो रही? मैं समझती हूँ कि इसको हमें एंटी टेररिज्म में लेके आना चाहिए ताकि उनको इबरत का निशान बनाया जाए जो इस तरह के बहीमाना जुल्म करते हैं, तशद्दुद करते हैं। ये मेरी आवाज़ नहीं, ये मेरा एहतिजाज है और मैं समझती हूँ कि हर एक खातून जो यहाँ बैठी है उनका ये है।
और इसी तरह मेरा मुतालबा है कि हिना जावेद के मुकदमे की मुकम्मल, शफाफ, गैर जानिबदाराना तहकीकात की जाए, जिस तरह कल स्पीकर साहब ने नोटिस भी लिया। स्पीकर साहब की मैं मशकूर हूँ कि उन्होंने कल इस पे हमारे किरदार को भी सराहा और उन्होंने नोटिस लेते हुए असम्बली की कमेटीज़ को भी पाबंद किया, इंटीरियर कमेटीज़ को भी, लॉ मिनिस्टर को भी, ह्यूमन राइट्स मिनिस्टर को भी, कि वो इस पर किसी भी किस्म का कोई भी दबाव जो है बर्दाश्त ना किया जाए। अगर उनके फादर इन लॉ इन्वॉल्व हैं तो उन्हें भी अरेस्ट किया जाए और इसी तरीके से इसको तेज़ी के साथ उसको बढ़ाया जाए। आज हम उनके घर भी जा रहे हैं, हमने नोटिस भी लिया, आज हम उनकी फैमिली से भी मिलने जा रहे हैं। तो मैं ये समझती हूँ कि हमें ऐसा कौमी निज़ाम चाहिए जहाँ रेप जैसे वाक़यात, घरेलू तशद्दुद, गैरत के नाम पे कत्ल, ख़वातीन के कत्ल, हैरासमेंट जिसमें बच्चियाँ रुल रही हैं और इस तरह के जो जराइम हैं, आप अजर्मेंट मोशन ले आएँ, ये बहुत बड़ा अहम मसला है और इस पे पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे इस तरह आपको मौका मिला है, अब वाइंड अप कर लें प्लीज। सर, हम ये चाहते हैं कि ये हमारी आवाज़ नहीं है, ये पाकिस्तान की औरत की आवाज़ है, हर घर की आवाज़ है। बिल्कुल इसको एडजमेंट मोशन लेकर आते हैं और हम इस पे बात भी करते हैं। कॉकस भी, स्पीकर साहब भी और तमाम इदारे जो हैं इस पे भरपूर ताउन कर रहे हैं। मैं एक दफ़ा फिर तहे दिल से मशकूर हूँ।